सत श्री अकाल, नमस्कार। यू आर कॉर्डियली वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मीरियड इनसाइट्स, जहाँ पे आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हिस्ट्री ऑफ पंजाब। और पंजाब की हिस्ट्री में हम आपका पर्टिकुलरली तो बीए फोर्थ सेमेस्टर का पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करेंगे। बट ये सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, या फिर हिस्ट्री ऑफ पंजाब पढ़ते हैं अपनी ग्रेजुएशन में, या किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड के सिलेबस में जहाँ पे पंजाब की या सिक्स की हिस्ट्री प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप पंजाब स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी पंजाब के गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सीरीज आप जरूर देखिए। और अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑफ पंजाब के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। मीडिया इनसाइट्स हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप मैसेज करोगे तो आपको हिस्ट्री ऑफ पंजाब के कंप्लीट नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका प्राइस ओनली 400 रुपीज़ है। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मैंने ये अवेलेबल कराया है, ज़रूर से बाय करना। Now let us start with the introduction to the history of पंजाब। देखो, पंजाब की हिस्ट्री समझने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए कि पंजाब की हिस्ट्री जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलरली श्री गुरु नानक देव जी के टाइम पीरियड से। श्री गुरु नानक देव जी की लाइफ, उनकी टीचिंग्स, इन सब से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमें इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ना बैकग्राउंड पता होना चाहिए पंजाब की हिस्ट्री का। पंजाब बिफोर गुरु नानक देव जी, कि गुरु नानक देव जी से पहले का पंजाब कैसा था, उस टाइम पे किस तरह की कंडीशंस थी, पॉलिटिकली किसका रूल था, ये सब थोड़ा सा आज इस वीडियो में हम बैकग्राउंड को समझेंगे। सो पॉलिटिकल कंडीशंस की अगर बात करें तो पंजाब वाज अंडर द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत, स्पेसिफिकली द लोधी डायनेस्टी। तो पॉलिटिकली पंजाब किसके अंडर था? दिल्ली सल्तनत के अंडर था। और लोधी डायनेस्टी का उस टाइम पे रूल हुआ करता था। बहलूल लोधी उस टाइम पे रूलर था, जो कि फाउंडर भी था लोधी डायनेस्टी का। फ्रीक्वेंट इन्वेजन्स बाय अफगान्स एंड मुगल्स क्रिएटेड पॉलिटिकल अनरेस्ट। अब उस समय क्या था, गुरु नानक देव जी से पहले अफगान और मुगल्स कॉन्टिन्यूसली फ्रीक्वेंट इन्वेजन्स किया करते थे, बार बार ना इनके द्वारा हमले होते रहते थे पंजाब में, जिससे पॉलिटिकल अनरेस्ट की एक सिचुएशन यहाँ पे हुआ करती थी। मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, कभी भी अफगान्स की तरफ से या मुगल्स की तरफ से हमला हो जाता था। लोकल रूलर्स और लैंडलॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा अत्याचार किया करते थे, ओप्रेस किया करते थे कॉमन पीपल को। क्योंकि उस टाइम पे जैसे हम देखते ही हैं मूवीज वगैरह में भी, कि जो जमींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, क्या काफी अत्याचार करते हैं लोगों के ऊपर। कर्जा दे देते थे और उनसे ब्याज बहुत ज्यादा लेते थे। वो सारा दे देते थे तो भी यही शो करते थे कि अभी उतरा नहीं है कर्जा। लोकल पीपल क्योंकि इलिटरेट होते थे, उनको समझ में आता नहीं था, तो उनको उनके ऊपर ना बहुत ज्यादा ऑपरेशन, अत्याचार किया जाता था, रूलर्स के द्वारा भी और लैंडलॉर्ड्स के द्वारा भी। ठीक है। नेक्स्ट है रिलीजियस एंड सोशल कंडीशंस। रिलीजियस और सोशल कंडीशंस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदू सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज्यादा डीपली रूटेड उस समय हुआ करता था। कास्ट के बेस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था। और अच्छा बिहेव करना तो दूर की बात है, बहुत ज्यादा ही बुरा व्यवहार होता था उस टाइम पे। एक तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट था। women had little to no rights and faced numerous restrictions। महिलाओं के पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं थे, उनको सिर्फ घर की चार दीवारी में बंद करके रखा जाता था। और जस्ट हाउस होल्ड, चिल्ड्रन की टेक केयर करना, ब्रिंगिंग करना बच्चों की, यही सब उनका एक धर्म समझा जाता था। और उनके कुछ भी राइट्स नहीं थे। बाहर जाना विमेन को मोस्टली अलाउड नहीं था। बस घर में रहना है, खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, इतना ही काम था उनका।
ना उनको पढ़ाई का, शिक्षा का अधिकार था, ना ही ज़्यादा घूमने फिरने का, और बहुत सारे अत्याचार कई तरह के वुमेन के ऊपर भी होते थे। हिंदू मुस्लिम टेंशन्स वर राइजिंग ड्यू टू फोर्स्ड कन्वर्जेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। सोशल कंडीशंस या सोशल सिनेरियो का एक पार्ट ये भी है कि उस समय हिंदू मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हो चुकी थी, क्योंकि मुस्लिम्स का, मुगल्स का ज़्यादातर इन्वेजन्स इंडिया के ऊपर हो रहे थे, और मुगल्स ना ज़्यादातर क्या कर रहे थे, हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उनको फोर्स कर रहे थे, जिस वजह से हिंदू मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हो गई थी, और हिंदूज का मतलब डिस्क्रिमिनेशन भी होता था हिंदूज के साथ में, क्योंकि मुस्लिम्स जो थे उनका राज था तो उनको कुछ स्पेशल राइट्स मिलते थे, जबकि हिंदूज के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशंस। पंजाब was agriculturally rich but farmers suffered heavy taxation and exploitation. देखो, इकोनॉमिक कंडीशंस की अगर बात करें तो पंजाब के पास ना वैसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो पंजाब के पास किसी तरह की कुछ कमी होने का मतलब बनता नहीं है। एग्रीकल्चरली रिच लैंड है यहाँ पे, खेती बाड़ी अच्छी हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो फेवरेबल है, क्लाइमेट यहाँ का बहुत अच्छा है, फेवरेबल है, बारिश भी अच्छी होती है, और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, हर तरह का मौसम हमें पंजाब में मिलता है। तो यहाँ पे वैसे तो एग्रीकल्चरली रिच है, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत सुटेबल है, क्योंकि यहाँ का जो ज्योग्राफी है, जो यहाँ की क्लाइमेट है, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। लेकिन फिर भी क्योंकि लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, लोकल रूलर्स के द्वारा टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन की जाती थी छोटे फार्मर्स की, तो उस वजह से क्या था कि फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेशन का शिकार थे, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार थे, उनका शोषण किया जाता था, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स इतना ज़्यादा थोप दिया जाता था जिसको वो पे नहीं कर पाते थे, और हर बार कंडीशंस फेवरेबल नहीं भी रहती। कई बार क्लाइमेट ने अगर नहीं साथ दिया, बारिश अच्छी नहीं हुई, तो भी उनको टैक्स तो पे करना ही पड़ता था, नहीं करते थे तो उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो बेशक एग्रीकल्चरली रिच है पंजाब, बट फार्मर्स फिर भी हैवी टैक्सेशन और एक्सप्लॉयटेशन से परेशान थे। ट्रेड रूट्स पास थ्रू पंजाब मेकिंग इट अ कल्चरल मीटिंग पॉइंट। तो ट्रेड रूट्स यहाँ से पास होते हैं, क्योंकि पंजाब जो है ना राज्य, वो शिवालिक की बिल्कुल फुट हिल्स में बसा हुआ है। जो शिवालिक रेंज है हिमालयन माउंटेन्स की, उसके फुट हिल्स पे पंजाब है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे पासेस भी हैं जो माउंटेन्स के थ्रू होके इधर आते हैं, तो मतलब वहां से रास्ता भी है इधर पंजाब में एंटर करने का, पासेस के थ्रू। तो ट्रेड रूट्स भी हैं, उनके थ्रू ट्रेड होता है, जो कि एक अच्छा कल्चरल मीटिंग पॉइंट भी है। कल्चरल एंड फिलोसफिकल सिनेरियो की अगर बात करें तो भक्ति मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग मैसेजेस ऑफ इक्वालिटी एंड डिवोशन। तो भक्ति मूवमेंट उस समय बिल्कुल चरम पे था, गुरु नानक देव जी से पहले भी और गुरु नानक देव जी के टाइम पीरियड में भी भक्ति मूवमेंट चल रहा था, जो कि इक्वालिटी और डिवोशन का मैसेज स्प्रेड कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हुए, जैसे कबीर दास जी हुए, श्री गुरु नानक देव जी हुए फिर बाद में, और मीराबाई, इन सब का प्रभाव क्या पड़ा, इन्होंने इक्वालिटी का मैसेज स्प्रेड किया। जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, और रिलीजन बेस्ड, जेंडर बेस्ड, तो उन्होंने इन सब डिस्क्रिमिनेशंस को तोड़ने की बात की, और उन्होंने इक्वालिटी का मैसेज जो था उसको प्रमोट किया। सेंट्स लाइक कबीर, रविदास, शेख फरीद opposed कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस। तो इन्होंने इन सब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को और रिलीजियस इंटॉलरेंस को ओपोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म। अभी हम बैकग्राउंड समझ रहे थे कि किस तरह की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस सिनेरियोज थे पंजाब में गुरु नानक देव जी से पहले के। फिर बाद में क्या हुआ, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, और उन्होंने सिखिज्म की फाउंडेशन की, सिख धर्म का उस समय फिर श्री गुरु नानक देव जी ने फाउंड किया, इसकी फाउंडेशन की।
In such a time of oppression and inequality, the divine soul was born in 1469. श्री गुरु नानक देव जी। तो जब ये इस तरह का समय चल रहा था, ऑपरेशन का, इनइक्वालिटी का, अत्याचार हो रहा था जिस समय लोगों के ऊपर, और असमानताएं भरी हुई थी समाज में, तो इस समय एक डिवाइन सोल का जन्म हुआ 1469 में, 1469 में, किसका? श्री गुरु नानक देव जी का। He rejected caste discriminations, ritualistic practices, and religious divisions, emphasizing equality, unity, and devotion to one God. तो जब श्री गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म की फाउंडेशन की, तो उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस को एक तो रिजेक्ट किया, और जो फॉल्स रिचुअल्स हैं, फॉल्स रिचुअल्स में जैसे हिंदू सोसाइटी स्पेशली फंसी हुई थी, बहुत सारे बिना सिर पैर के रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे जिनका कुछ मतलब था नहीं, बस अंधविश्वास में लोग फंसे हुए थे। उनसे उन्होंने बाहर निकालने का काम किया लोगों को, और रिलीजियस डिविजन्स को उन्होंने ओपोज किया, रिजेक्ट किया, और यूनिटी का, एकता का, एक ही परमात्मा है, यूनिटी ऑफ वन गॉड, और इक्वालिटी, समानता, इन सबको उन्होंने एम्फेसाइज किया, प्रमोट किया। His teachings laid the foundation of Sikhism, a faith based on selfless service, honesty, and universal brotherhood. तो श्री गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स थी, उन्होंने एक तो एक नया धर्म सिखिज्म की फाउंडेशन की, जो कि किस पे बेस्ड था? सेल्फलेस सर्विस, बिल्कुल अपना स्वार्थ ना देखते हुए लोगों की भलाई का काम करना, ऑनेस्टी, ईमानदारी, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारे का उन्होंने प्रचार किया। ठीक है, तो उन्होंने इन सब चीजों को प्रमोट किया। तो ये तो था एक बैकग्राउंड, मैंने जस्ट एक बैकग्राउंड समझाना था, इंट्रो देना था, इंट्रोड्यूस करना था आपको हिस्ट्री ऑफ पंजाब से, और डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने जस्ट बैकग्राउंड समझा है, पंजाब बिफोर श्री गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लाइफ ऑफ गुरु नानक देव जी। ठीक है, और सारी कंप्लीट सीरीज देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स मैंने बता दिया था 400 रुपीज में इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप बाय कर सकते हो। कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री के, पंजाब के। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।